सो स्टूडेंट्स देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम। fx is equals to 2 plus x whole to the power 3 when x is from minus 3 to minus 1 and x to the power 2 by 3 when x is from minus 1 to 2 पीस वाइज फंक्शन दिया है आपको और आपसे पूछा है व्हाट आर द क्रिटिकल पॉइंट्स। तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं हम डिस्कस कर चुके हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जहां पर डेरिवेटिव जीरो हो या फिर फंक्शन डिफरेंशिएबल ना हो। ओके, तो हम सबसे पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। सो हमें मिलेगा f dash x is equals to that is 3 into x plus 2 whole square when x is from minus 3 to minus 1 and here 2 by 3 into x power minus 1 by 3 here x is from minus 1 to 2। ओके, फंक्शन डिफरेंशिएबल ना हो और डेरिवेटिव जीरो हो तो हम जब इसको जीरो करेंगे डेरिवेटिव को तो हमें x का वैल्यू मिलेगा -2। ओके, x का वैल्यू -2 है और -2 जो है वो इस रेंज में भी है। सो -2 हमारा क्रिटिकल पॉइंट हुआ। जीरो पर आप देखेंगे कि डेरिवेटिव जो है वो पॉसिबल नहीं है। सो जीरो भी हमारा क्रिटिकल पॉइंट हुआ। -1 जो पॉइंट है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है क्योंकि वहां पर फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है। सो अगर हम -1 पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करें सो -1 पर जो कंटिन्यूटी होगी फंक्शन की f of x का जब मैं -1 पुट करूंगा सो दैट इज 1 पावर 3 वो तो कंटीन्यूअस है। -1 पर जब वैल्यू पुट करूंगा दैट इज 1 पावर 3 और 1 मिलेगा। यहां पर -1 को पुट करूंगा सो -1 पावर 2 by 3 अगेन 1। तो -1 पर तो फंक्शन कंटीन्यूअस है लेकिन अगर हम डिफरेंशिएबिलिटी के लिए सबसे पहले कंटिन्यूटी को चेक करते हैं तो फंक्शन कंटीन्यूअस तो है। अब हम चेक करते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। सो -1 से जब मैं थोड़ा सा छोटा यहाँ पर पुट करूंगा सो हमें मिलेगा 3 into -1 plus 2 that is 3 और यहाँ पर जब मैं पुट करूंगा सो 2/3 into -1 पावर -1/3 दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है मतलब फंक्शन जो है x -1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। सो x -1 भी हमारा क्रिटिकल पॉइंट हुआ। ओके, तो जब भी क्रिटिकल पॉइंट की बात करें तो आप पहले डेरिवेटिव को जीरो करिए। डेरिवेटिव जहां जहां जीरो होता है वो आपके क्रिटिकल पॉइंट्स में आते हैं और फंक्शन कहां पर डिफरेंशिएबल नहीं है वो भी हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। सो स्टूडेंट चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। प्रॉब्लम है फाइंड नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन x पावर 4 minus 4x cube plus 12x square plus x minus 1 is equals to 0। अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो उसको सॉल्व करना हम जानते हैं, उसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो रियल रूट्स होते हैं, अदरवाइज लेस देन 0 पर इमेजिनरी रूट्स होते हैं। अगर एक क्यूबिक होती है तो उसके रूट्स कैसे फाइंड करेंगे। x पावर 4 डिग्री वाला टर्म हो तो मतलब जो पॉलिनोमियल हो उस इक्वेशन के कैसे रूट्स फाइंड करते हैं। रूट्स तो आई थिंक इसके रूट्स निकालना पॉसिबल नहीं होगा, बस हम इसके नेचर के बारे में फाइंड कर सकते हैं कि रूट्स का नेचर क्या होगा। ओके, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का काफी अच्छा यूज होता है ऐसे इक्वेशंस में। तो आप देखिए ऐसे क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करेंगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये जो पॉलिनोमियल है वो पावर 4 का है। सो पावर 4 का पॉलिनोमियल होता है, मैं एक्स एक्सिस को ड्रॉ करता हूँ। पावर 4 के जो पॉलिनोमियल होते हैं उसमें जब हम x को माइनस इनफाइनाइट को टेंड करते हैं तो जो पॉलिनोमियल का वैल्यू है वो प्लस इनफाइनाइट को टेंड होता है, मतलब वो यहाँ से कहीं शुरू होता है। ओके, और जब x का वैल्यू प्लस इनफाइनाइट को टेंड करता है तब भी पॉलिनोमियल का जो वैल्यू है वो प्लस इनफाइनाइट को टेंड करेगा, मतलब ग्राफ जो है वो यहाँ पर जाएगा। क्योंकि इसके मैक्सिमम 4 रियल रूट हो सकते हैं या फिर 2 रियल रूट्स हो सकते हैं। इमेजिनरी रूट्स हमेशा पेयर में होते हैं इसलिए रियल रूट या तो 4 होंगे या 2 होंगे। हम ऐसा नहीं कह सकते कि इसके 3 रियल रूट्स हो सकते हैं। अगर इसके 3 रियल रूट होते हैं तो इन दैट केस इसका एक इमेजिनरी रूट होगा और वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि इमेजिनरी रूट्स जो होते हैं वो हमेशा पेयर में होते हैं। ओके, कैसे अप्रोच करेंगे प्रॉब्लम को। बाई क्वाड्रेटिक है तो या तो इसके 4 रूट्स हो सकते हैं, तो कुछ ऐसा हो सकता है केस ये ऐसे कुछ जाए, या फिर इसके 2 रियल रूट्स हो सकते हैं तो या फिर ये कुछ ऐसा जाए, कंडीशन इसकी 2, या फिर इसका कोई भी रियल रूट ना हो तो ये कुछ ऐसा जाए। तो इसकी 3 पॉसिबिलिटीज हैं कि या तो ये x एक्सिस को 4 जगह कट करेगा, या तो x एक्सिस को 2 जगह कट करेगा, या फिर x एक्सिस को कट ही ना करेगा। ओके, सो हम कैसे इसको अप्रोच करें। अगर आप ध्यान से देखेंगे जब हमने इसको 4 जगह x एक्सिस को कट किया है तो इन दैट केस इसका जो डेरिवेटिव है वो 3 जगह 0 हो रहा है।
मतलब अगर इसके 4 रियल रूट्स होते हैं तो इसके डेरिवेटिव के 3 रियल रूट्स होने जरूरी हैं। ओके, अगर इसके 2 रियल रूट्स हैं तो इसके डेरिवेटिव का केवल एक ही रियल रूट आ रहा है। ओके, हालांकि इस प्रॉब्लम में भी इसका डेरिवेटिव का एक रूट तो है लेकिन वो अबव द एक्स एक्सिस है। ओके, उसका जो वैल्यू है तो हम कैसे अप्रोच करेंगे, तो सबसे पहले हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। लेट हमने fx ले लिया है, fx इज इक्वल टू x टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। हमने जब f डैश x फाइंड किया सो दैट इज 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 24x और प्लस 1 f डैश x आ गया। अब f डैश x के रूट 3 होंगे या नहीं, तो उसके लिए हमें उसका डेरिवेटिव निकालना होगा। तो मैं अगर f डबल डैश x फाइंड करूंगा सो f डबल डैश x इज 12x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 24। अगर आप ध्यान से देखें तो मैं यहां से 12 को कॉमन ले लूं, दैट इज x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो d है वो नेगेटिव है, 2 स्क्वायर माइनस 8 दैट इज नेगेटिव। ओके, सो इसका अगर d नेगेटिव है तो ये हमेशा ही 0 से बड़ा होगा। ये हमेशा अगर 0 से बड़ा होगा तो f डैश x जो है वो हमेशा इंक्रीज करेगा। हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की प्रॉपर्टी को जानते हैं। सो f डैश x अगर हमेशा ही इंक्रीज करेगा तो हम ये कह सकते हैं कि उसका केवल एक ही रियल रूट होगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो एक रियल रूट तो होना जरूरी है, उसके तीनों रियल रूट हो सकते हैं या फिर एक रियल रूट हो सकता है। ओके, तो क्योंकि वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो वो हमेशा ही इंक्रीज करेगी, और हमेशा इंक्रीज करेगी तो उसका केवल एक रियल रूट होगा। ओके, हम जब इसका x इक्वल टू 0 पर वैल्यू देखेंगे तो हमें 1 मिलेगा। ओके, तो हम मैं इस क्यूबिक का ग्राफ बना रहा हूँ। इस क्यूबिक का जो ग्राफ होगा ये कुछ ऐसा होगा। ओके, ये यहाँ कहीं इसको कट करेगा x एक्सिस को, और जहां पर ये x एक्सिस को कट करेगा वो इस बाई क्वाड्रेटिक के डेरिवेटिव का रूट होगा। ओके, और बाई क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव क्यूबिक ही है हमारा। बाई क्वाड्रेटिक के बारे में देखते हैं। जब मैं x को 0 पुट करूंगा तो उसका वैल्यू आता है -1। यहाँ पर f ऑफ 0 का वैल्यू आ रहा है -1। मतलब अपना जो बाई क्वाड्रेटिक है वो स्टार्ट तो यहाँ पर होगा और खत्म यहाँ पर होगा, वो तो हमें समझ आ रहा है। लेकिन क्योंकि उसके डेरिवेटिव का केवल एक ही रूट है इसलिए वो एक ही जगह घूमेगा, और कहाँ घूम रहा है वो इस वैल्यू पर घूम रहा है। सो इसका जो वैल्यू होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, और ये -1 पर कट करते हुए ऊपर कहीं चला जाएगा। ओके, सो हम देख सकते हैं कि इसके जो हमारी बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके केवल 2 ही रियल रूट्स हैं। काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का यूज करके हम ऐसी इक्वेशंस के रूट्स के आइडिया देख सकते हैं। ओके, चलते हैं कुछ और अच्छी प्रॉब्लम्स पर। सो स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है और काफी कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है। इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें अपने माइंड को एकदम फ्री रखना होगा एग्जामिनेशन हॉल में, जो कि काफी मुश्किल है। लेकिन फिर भी अगर हम इस टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे तो अगर ऐसे क्वेश्चन हमें मिलते हैं तो फिर हम आसानी से उसको अप्रोच कर पाएंगे। ओके, क्वेश्चन है x क्यूब प्लस 3x प्लस 4 होल टू द पावर 3 प्लस 3 टाइम्स x क्यूब प्लस 3x प्लस 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 2 टाइम्स माइनस ऑफ 4x क्यूब माइनस 3x प्लस 2। क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ रूट्स और फाइंड नंबर ऑफ रियल रूट्स। आपको केवल कितने नंबर ऑफ रियल रूट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं वो बताना है। ओके, पहला अप्रोच तो देख कर ये आता है मन में कि क्यूबिक को एक्सपांड कर दें, तो वो तो काफी लेंथी प्रोसेस है, x पावर 9 तक जाएगा। कैसे अप्रोच करेंगे? अगर आप ध्यान से देखें तो मैं इस 2 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करूं सो दैट इज बिकम माइनस ऑफ 8x क्यूब। माइनस ऑफ 8x क्यूब को हम ऐसे लिख सकते हैं, देन इट इज 6x। ओके, तो 6x को क्या लिख सकते हैं अपन, दैट इज 3 इंटू माइनस ऑफ 2x प्लस 4। ओके, अब हमें कुछ पैटर्न सा दिख रहा है कि यहाँ पर x क्यूब प्लस 3x प्लस 4 होल टू द पावर 3 है, उधर माइनस 2x क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस ऑफ 2x प्लस 4 है। अगर मैं fx इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 3x प्लस 4 फंक्शन अज्यूम करता हूँ तो आप देखें कि लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास में f ऑफ x लिखा है और राइट हैंड साइड में हमारे पास में f ऑफ माइनस 2x लिखा है। ओके, तो अब fx की कुछ जानकारी लेते हैं।
fx एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। जब मैं f dash x फाइंड करता हूँ, अगर हम यहाँ से f dash x फाइंड करेंगे तो f dash x का जो वैल्यू होगा दैट इज 3x स्क्वायर प्लस 3 एंड दैट इज ग्रेटर देन 0। अगर f dash x ग्रेटर देन 0 है मींस fx जो है वो एक इंक्रीजिंग पॉलिनोमियल है, मींस उसका केवल एक ही रियल रूट होगा, तो क्यूबिक जो है वो 1 1 होगा। और अगर वो 1 1 हुआ तो f ऑफ x का जो वैल्यू है वो एक x के लिए हमेशा एक ही होगा, मींस ऐसा नहीं कि मुझे y का जो एक वैल्यू है वो 2x के लिए मिलेगा, क्योंकि वो तो मैनी वन का केस हो गया। 1 1 के केस में हमें एक x पर मींस एक y का जो वैल्यू है वो एक ही x पर मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी दो वैल्यू ऑफ x के लिए मुझे एक ही वैल्यू ऑफ y मिल रहा हो। सो fx जो है वो 1 1 है और यहाँ पर आपको f ऑफ x का वैल्यू f ऑफ -2x के इक्वल गिवन है, मींस ये जो अंदर वाले नंबर हैं ये दोनों इक्वल होने चाहिए। सो fx का जो वैल्यू होना चाहिए वो -2x के इक्वल होना चाहिए, दैट इज x³ + 3x + 4 और ये हो जाएगा -2x के इक्वल। यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे सो x³ + 5x + 4 = 0। अगेन ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसको जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो इसका भी डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा, मतलब इसका भी केवल एक ही रियल रूट होगा। तो अगर इस इक्वेशन का एक रियल रूट होगा तो हमारी जो मदर इक्वेशन है उसका भी एक ही रियल रूट होगा। ओके, सो नंबर ऑफ रियल रूट्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रियल रूट्स इज इक्वल्स टू 1। ओके, काफी अच्छा प्रॉब्लम है। तो जब भी इस तरीके का प्रॉब्लम हमें दिखे तो हमें कैसे अप्रोच करना है ये आपको यहाँ से समझ आया होगा। ओके, चलते हैं कुछ और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की कुछ और प्रॉब्लम्स पर। अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम है फाइंड द रेंज ऑफ fx is equals to 4x³ - 8 cos square x plus 1 for all x belongs to real number, sorry 4 cos of cube x minus 8 cos square x plus 1, okay, for all x belongs to real number। तो ये भी AOD मींस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का ही कॉन्सेप्ट है। कैसे हम अप्रोच करेंगे, तो क्योंकि हम x में प्रॉब्लम को ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं, सो ऐसा करते हैं कि हम इसको पहले x में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि पर यहाँ पर x ऑलरेडी है तो हम ऐसा करते हैं कि cos x को हम लेट से t एज्यूम करते हैं, लेट cos x इज इक्वल्स टू t। तो फ्रॉम हियर t का जो वैल्यू हुआ -1 से 1 के बीच में हुआ, क्योंकि x बिलोंग्स टू रियल नंबर गिवन है हमें। तो हमारा जो रिक्वायर्ड इक्वेशन बन जाएगा दैट इज इन टर्म्स ऑफ t हो जाएगा वो, और वो हो जाएगा 4t³ - 8t² + 1। इसका हमें रेंज फाइंड करना है। क्वेश्चन का जो अप्रोच है वो देखिए आप, सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल अप्रोच है, बस हमें अप्रोच का ध्यान रखना है। जब भी इस तरीके का हमें प्रॉब्लम मिले तो आप ऐसा करिए कि उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करिए। फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे हम तो हमें कुछ मैक्सिमा मिलेंगे, कुछ मिनिमा मिलेंगे। ओके, तो हम उस पॉइंट पर, उन मैक्सिमा और मिनिमा के पॉइंट पर हम fx का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, पहली स्टेप हमारी। और दूसरी स्टेप है कि जो इंटरवल के जो एंड पॉइंट्स हैं हम वहां पर वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ओके, और क्योंकि फंक्शन कंटीन्यूअस है, cos x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कंटीन्यूअस होते हैं, cos x और sin x। ओके, तो इन दैट केस हम ऐसा करेंगे कि जो इंटरवल के एंड पॉइंट्स है वहां पर वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और फिर हम चेक करेंगे कि इंटरवल के एंड पॉइंट्स और मैक्सिमा मिनिमा में से सबसे छोटा कौन सा है, तो वो हमारा इसका रेंज का सबसे छोटा पॉइंट होगा, और जो सबसे मैक्सिमम में वैल्यू मिलेगा वो हमारे रेंज का सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगा। ओके, सो कैसे अप्रोच करना है प्रॉब्लम को, हम सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं। दैट इज f dash t is equals to 12 of t² minus of 16 of t। इसको मैं 0 कर रहा हूं तो यहां से मुझे t का वैल्यू मिलेगा, यहां से हम कॉमन लेते हैं 4, तो ये हो जाएगा 4 और t भी कॉमन आ रहा है, सो दैट इज 3t - 4 is equals to 0। ओके, सो यहां से t का वैल्यू मिल रहा है 0 और t का वैल्यू मिल रहा है हमें 4/3। क्योंकि हमने t को cos x माना हुआ है तो t का वैल्यू 4/3 तो नहीं होगा, तो यहाँ से t का वैल्यू हमें मिल रहा है केवल 0, एक ही हमारे पास में सॉल्यूशन आ रहा है। तो हमें अब तीन वैल्यूज फाइंड करनी होगी। पहले हम f(0) फाइंड करते हैं, मींस t का वैल्यू 0 पुट करता हूँ, तो जब मैं t का वैल्यू 0 पुट करूंगा तो यहाँ पर वैल्यू मुझे मिलेगा 1। अब मैं f(-1) पुट करता हूँ, तो f(-1) के केस में मुझे वैल्यू मिलेगा -1 to the power 3 -8 - 1² + 1, तो ये हो जाएगा -4 -8 + 1 दैट इज -11। तो f(-1) का वैल्यू मिल रहा है -11। f(1) का वैल्यू फाइंड करेंगे दैट इज 4 - 8 + 1, तो वो हमें मिलेगा 5 - 8 दैट इज -3।
तो इन तीनों वैल्यूज में से जो सबसे छोटा है वो हमारे रेंज का सबसे मिनिमम पॉइंट हुआ, और जो सबसे बड़ा है दैट इज द मैक्सिमम पॉइंट ऑफ आवर रेंज। सो यहाँ पर जो रेंज होगा fx का दैट इज फ्रॉम -3 टू -3 टू सॉरी यहाँ पर जो हमारा सबसे छोटा वैल्यू है दैट इज -11। ओके, सो अपना जो रेंज आएगा वो आएगा -11 क्लोज्ड, क्योंकि -11 हो सकता है -11 और मैक्सिमम वैल्यू है 1 to 1। तो ये इस fx का रेंज हुआ, मतलब fx का जो वैल्यू है वो कम से कम वैल्यू हमें -11 मिलेगा और मैक्सिमम वैल्यू हमें 1 मिलेगा। ओके, कंटिन्यूअस फंक्शन है तो उनके बीच में सभी नंबर्स हमें मिलेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच द इक्वेशन e टू द पावर x इज इक्वल्स टू k टाइम्स x स्क्वायर हैज 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। काफी अच्छा प्रॉब्लम है, बिल्कुल एडवांस लेवल का। कैसे अप्रोच करेंगे, क्योंकि एक तरफ हमारा जो इक्वेशन है, एक तरफ जो अपना फंक्शन है दैट इज ऑफ एक्सपोनेंशियल, और दूसरी तरफ जो फंक्शन है वो एक पॉलिनोमियल है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मींस एक पैराबोला। तो हम इनको सॉल्व तो नहीं कर पाएंगे। तो जब भी हमारे पास में इस टाइप के इक्वेशन हो कि एक तरफ तो आपके पास में एक्सपोनेंशियल हो या फिर अलजेब्रिक हो, दूसरी तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक हो, इस टाइप का फंक्शन हो, तो हम ग्राफिकल अप्रोच यूज करते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पर e टू द पावर x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे और x स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमें कुछ ज्यादा वहां से वैल्यू मिलेगा नहीं। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को ऐसा लिखते हैं दैट इज e टू द पावर x अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू k। अब ये हमारे पास में दो कर्व हो गए, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। इन दोनों के हमें सॉल्यूशंस निकालने हैं। तो दो कर्व के सॉल्यूशंस मतलब वो दोनों कहां-कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो जहां इंटरसेक्ट करेंगे वही उनका वैल्यू जो होगा वो कॉमन होगा। ओके, तो सबसे पहले हम जानकारी लेते हैं e की पावर x अपॉन x स्क्वायर का। k तो हमारा कांस्टेंट है दैट इज y इज इक्वल टू k लाइन जो कि पैरेलल टू x एक्सिस होगी, तो हमें e टू द पावर x अपॉन x स्क्वायर का आइडिया चाहिए। ओके, तो हम fx को ले लिया है हमने e टू द पावर x ओवर x स्क्वायर। इसका ग्राफ हमें अब ड्रॉ करना है। ओके, जब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कुछ वैल्यूज हमें पता होना चाहिए दैट जब x का जो वैल्यू है वो इनफाइनाइट को टेंड करेगा तो एट दैट टाइम fx का जो वैल्यू होगा लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, और ये हो जाएगा e टू द पावर ओवर x स्क्वायर दैट इज इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट केस हम LH रूल का यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट दैट इज e टू द पावर x अपॉन 2x, अगेन इट इज इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट। फिर से हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ऊपर बनेगा e पावर x, नीचे बनेगा 2 e क्या x को जब इनफाइनाइट को टेंड करेंगे तो ये जो वैल्यू है वो हमें इनफाइनाइट मिलेगा। ओके, सिमिलरली जब x को मैं माइनस इनफाइनाइट पुट करूंगा, सो माइनस इनफाइनाइट के केस में आप देखेंगे कि e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट तो 0 बनेगा, 0 अपॉन इनफाइनाइट दैट इज 0, 0 अपॉन इनफाइनाइट जो है वो इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है। सो यहां से इसका वैल्यू हमें मिलेगा 0, और 0 कौन सा, 0 प्लस 0 से बड़ा वाला। ओके, अब हम चलते हैं x इज इक्वल टू 0 पर, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन जो है वो डिफाइंड नहीं है, तो x इज इक्वल टू 0 पर इसकी क्या-क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो जब x का वैल्यू 0 प्लस को टेंड करेगा, व्हेन x इज टेंडिंग टू 0 प्लस, 0 से थोड़ा सा बड़ा होगा, तो e टू द पावर 0 तो 1 बनेगा, 1 अपॉन 0 दैट इज इनफाइनाइट। सो fx का जो वैल्यू होगा वो प्लस इनफाइनाइट को टेंड करेगा। व्हेन x इज टेंडिंग टू 0 माइनस, 0 से जब छोटा होगा तो स्क्वायर उसको पॉजिटिव बना देगा, एंड इन दैट केस fx is tending to infinite। ग्राफिकल अप्रोच के लिए हमें ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें कुछ वैल्यूज पता होनी चाहिए। हमने यहाँ पर इनफाइनाइट को चेक किया, माइनस इनफाइनाइट को चेक किया, और जहाँ पर जो फंक्शन है वो डिफाइन नहीं हो रहा था दैट इज x इज इक्वल टू 0, हमने वो भी वैल्यू फाइंड की है। ओके, अब हम इसके मैक्सिमा और मिनिमा के लिए मींस हम इसका कर्वेचर का आइडिया नहीं है, तो हमें ये कर्व कहाँ घूम रहा होगा उसके लिए हम इस कर्व को डिफरेंशिएट करते हैं। जब मैं इस कर्व को डिफरेंशिएट करूंगा सो f' हमें मिलेगा दैट इज x स्क्वायर e टू द पावर x माइनस 2x इनटू e टू द पावर x अपॉन x पावर 4। ओके, f' का जो वैल्यू हमें मिला दैट इज e टू द पावर x तो कॉमन आ गया, x इनटू x को मैंने कॉमन लिया दैट इज x माइनस 2 अपॉन x पावर 4। ओके, यहाँ पर दो रूट्स हमें दिख रहे हैं दैट इज 0 एंड 2। अगर आप 2 की बात करें, 0 तो क्योंकि इसकी डोमेन में नहीं है तो वो कर्व नहीं वहां पर घूमेगा। हम 2 की बात करें तो अगर 2
से बड़ा वैल्यू लेंगे तो वो पॉजिटिव हमें देगा, और 2 से हम छोटा लेंगे तो वो हमें नेगेटिव वैल्यू देगा। आप 2 से बड़ा वैल्यू रखेंगे सो दैट बिकम्स नेगेटिव, दैट बिकम्स पॉजिटिव, और 2 से जैसे ही छोटा लेंगे तो दैट बिकम्स नेगेटिव। तो f डैश x जो है वो 2 पर माइनस से प्लस जा रहा है। माइनस से प्लस का मतलब है कि 2 जो है वो पॉइंट ऑफ मिनिमा है। एक और अप्रोच ये हो सकती है कि हम f डबल डैश निकालें, उसमें 2 को पुट करें, वो ग्रेटर देन 0 होगा तो हम वहां से भी कंक्लूड कर पाएंगे कि जो f डैश x है वो fx का जो मिनिमा है वो x इज इक्वल टू 2 पर है। ओके, अब हम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। अब हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं e पावर x अपॉन x स्क्वायर का। ओके, जब x का वैल्यू माइनस इनफाइनाइट को टेंड करेगा, मींस x का जो वैल्यू है माइनस इनफाइनाइट होगा, इन दैट केस fx टेंड्स टू प्लस इनफाइनाइट, तो ग्राफ जो है वो यहां से कहीं स्टार्ट होगा, सॉरी व्हेन x is tending to minus infinite fx tend to 0 plus मींस यहां पर कहीं होगा। ओके, और जब x जो है वो 0 माइनस को टेंड करेगा, x is tending to 0 minus, in that case fx tends to infinite, so जो कर्व है वो ऐसा कुछ जाएगा। ओके, when x is tending to 0 plus 0 से जब x का वैल्यू थोड़ा सा बड़ा होगा, in that case fx is tending to infinite, तो fx का जो वैल्यू है वो यहाँ से कहीं स्टार्ट होगा। ओके, अब जब x का वैल्यू इनफाइनाइट है, इन दैट केस fx टेंड्स टू इनफाइनाइट, मतलब वैल्यू यहाँ पर कहीं होगा, तो यहाँ से वहां तक जाने के लिए कर्व को घूमना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, और वो हमें वैल्यू मिल भी रहा है दैट x इज इक्वल टू 2, सो x इज इक्वल टू 2 पर कर्व का वैल्यू घूमेगा और वो कुछ इस तरीके से जाएगा। ओके, ये जो वैल्यू है हमारा x इज इक्वल टू 2 है, x इज इक्वल टू 2 पर जब मैं वैल्यू निकालूंगा सो दैट वैल्यू इज e रेज़ टू द पावर 2 ओवर 4, e पावर x अपॉन x स्क्वायर है, सो e पावर 2 अपॉन 4। ओके, अब ये कर्व जो हमने ड्रॉ किया दैट इज द कर्व ऑफ e पावर x अपॉन x स्क्वायर। अब हमें लाइन ड्रॉ करनी है y इज इक्वल टू k, तो y इज इक्वल टू k लाइन तो पैरेलल टू x एक्सिस होती है, लेकिन हमें इस तरह से ड्रॉ करनी है कि इसके 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हो जाएं। ओके, मतलब वो जो लाइन इस कर्व को 3 जगह कहां कट करेगी, जब इस पॉइंट से वो लाइन ऊपर बनेगी। ओके, तो हमारा जो आंसर हुआ दैट इज k मस्ट बी ग्रेटर देन e स्क्वायर अपॉन 4। इक्वलिटी का केस भी नहीं हो सकता क्योंकि इक्वलिटी के केस में वो 2 ही जगह कट करेगा। सो दैट इज आवर आंसर। क्वेश्चन काफी अच्छा है, अप्रोच भी अच्छी है, बस हमें थोड़ा सा ग्राफिकल आइडिया होना चाहिए, और ग्राफिकल आइडिया एक्चुअली ये कोई स्टैंडर्ड ग्राफ तो है नहीं, तो ग्राफिकल आइडिया के लिए जो हमें पॉइंट चाहिए, आप माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट जहां पर फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा है वो वैल्यू यूज करें, उसको डिफरेंशिएट करें, मैक्सिमा मिनिमा निकालें कहां पर कर्वेचर उसका चेंज हो रहा है। ओके, देखते हैं कुछ और अच्छी प्रॉब्लम्स। स्टूडेंट्स, देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम। एओडी का काफी अच्छा कॉन्सेप्ट ऐसे प्रॉब्लम में यूज होता है। क्वेश्चन है प्रूव दैट फॉर x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाय 2 sin x plus 2x is greater than equal to समथिंग फंक्शन। ओके, जब भी आपके पास में इस तरीके से कोई प्रॉब्लम आए तो इसका एक स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड मेथड है, आप सभी टर्म्स को एक तरफ लेके आइए और उन्हें कुछ एक फंक्शन अज्यूम कर लीजिए। ओके, ऐसा क्यों कर रहे हैं आपको धीरे धीरे समझ में आएगा जैसे जैसे हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। दैट इज sin x, ओके, प्लस 2x माइनस ऑफ 3x इनटू x प्लस 1 अपॉन पाई। सेकंड स्टेप हमारा होगा कि हम f डैश x फाइंड करें। f डैश x का वैल्यू होगा cos x प्लस 2 माइनस 3x स्क्वायर, सो माइनस ऑफ 6x अपॉन पाई एंड माइनस ऑफ 3x, सो माइनस ऑफ 3 अपॉन पाई। ओके, उसके बाद में आप f डैश x को 0 करिए। इसको जब मैं 0 करूंगा मींस f डैश x का जो वैल्यू है वो कहां-कहां 0 हो रहा है, मींस हमें कहां-कहां क्रिटिकल पॉइंट्स मिल रहे हैं। सो जब मैंने cos x प्लस 2 माइनस 6x अपॉन पाई माइनस 3 अपॉन पाई को 0 किया, सो हमें मिल रहा है cos x प्लस 2 इज इक्वल टू 6x अपॉन पाई प्लस 3 अपॉन पाई। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 3 अपॉन पाई, मैंने कॉमन ले लिया, सो दैट इज 2x प्लस 1। ओके, अब क्योंकि एक तरफ तो हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं और दूसरी तरफ हमारे पास में लीनियर फंक्शन है, तो इसके रूट हम कैसे फाइंड करेंगे, तो इसका जो मेथड होता है वो ग्राफिकल अप्रोच काफी बेस्ट है, वो काफी कंफर्टेबल होगा। हम ये चेक कर लेंगे कि दोनों फंक्शन जो है वो कहां-कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो हम पहले cos x plus 2 का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। जब मैंने cos x plus 2 का ग्राफ ड्रॉ किया, सो cos x plus 2 जब x का वैल्यू 0 होगा, इन दैट केस cos x plus 2 gives 3, और व्हेन x is tending to pi by 2 cos x plus 2 का वैल्यू जो होगा वो 2 के इक्वल होगा, दैट इज ओवर pi by 2 एंड दैट इज 3 0, 3।
ये हमने इसका ग्राफ ड्रॉ किया है। अब हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। x को जब मैं 0 पुट करूंगा तो इसका वैल्यू मिलेगा हमें 3/पाई का जो वैल्यू है लेस देन 1 है, मींस यहाँ पर कहीं होगा। ये आपका 2 था तो यहाँ पर कहीं होगा। और जब x का वैल्यू π/2 यहाँ पर पुट करेंगे तो 3/पाई इंटू π/2, सो दैट इज पाई। 3 गेट्स, तो इसका वैल्यू 3 से बड़ा आ रहा है तो यहाँ कहीं मिलेगा, मींस ये जो स्ट्रेट लाइन है वो कुछ ऐसी जाएगी। तो हमें ये तो समझ आ रहा है कि ये जो है कर्व ये यहाँ पर कहीं कट करेगा, मतलब इसका एक पॉइंट ऑफ एक्सट्रीम होगा, वो मिनिमा हो सकता है, मैक्सिमा हो सकता है, वो हम चेक करेंगे इसके डबल डेरिवेटिव से। जब मैं f' फाइंड करेंगे सो f' का वैल्यू जब f" का वैल्यू जब हमने फाइंड किया तो f" हमें मिल रहा है माइनस ऑफ साइन x एंड माइनस ऑफ 6/पाई एंड इट इज ऑलवेज लेस देन 0। इसका वैल्यू हमेशा लेस देन 0 होगा क्योंकि 6/पाई का जो वैल्यू है वो हमेशा x से बड़ा है। ओके, अगर f" हमेशा ही नेगेटिव है मींस f'(x0) का वैल्यू भी नेगेटिव हुआ, और f"(x0) का वैल्यू अगर नेगेटिव हुआ मींस x0 क्या हुआ, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। सो x0 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ऑफ fx। fx का पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हुआ x0, ये हमें आइडिया हो गया। अगर मैं f का वैल्यू देखूं, f मींस यहाँ पर मैं 0 पुट करूं तो मुझे 0 मिल रहा है। काफी अच्छी प्रॉब्लम है, थोड़ा सा लेंथी हो रहा है लेकिन बहुत ही कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है। ओके, f का जो वैल्यू है वो 0 मिल रहा है। f(π/2) का जो वैल्यू है हमें मिल रहा है, यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं, sin of π/2 दैट इज 1 प्लस π/2 पाई माइनस ऑफ यहाँ पर हो जाएगा 3 टाइम्स π/2 पुट करेंगे सो पाई टू पाई कैंसिल हो जाएगा एंड दैट इज पाई प्लस 1। ओके, सो दैट इज 1 प्लस पाई माइनस 3/2 पाई एंड माइनस ऑफ 3/2 पाई प्लस 1 इज 4 प्लस 4 पॉइंट समथिंग। ओके, यहाँ पर थोड़ा और सिंपलीफाई करते हैं, दैट इज पाई माइनस दैट इज एक मिनट क्वेश्चन थोड़ा सा देख अपन 1 + 2 पाई, सॉरी नहीं यहाँ तो ठीक है। f(π/2) का जो वैल्यू फाइंड किया दैट इज 1 प्लस 2 into π/2 दैट इज 2 सॉरी पाई माइनस 3 into π/2, पाई गेट्स कैंसिल आउट अपॉन π/2, यहाँ पर एक और π/2 मिलेगा। ओके, सो यहाँ पर ये हो जाएगा π/4 एंड दैट इज 3/2। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगा हमारा -1/2 प्लस π/4। तो ये वैल्यू पॉजिटिव मिल रहा है हमें, सो f(π/2) का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है। f का वैल्यू 0 है, f(π/2) का वैल्यू पॉजिटिव है, और कर्व को हमें मैक्सिमा देना है क्योंकि उसका एक ही पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम आ रहा है जो कि x0 है और जो कि मैक्सिमम है। तो कर्व शुरू यहाँ से होगा, π/2 तक इसका हमें डोमेन दिया है, तो दो केसेस हो सकते हैं, या तो कर्व ऐसे चला जाए या कर्व ऐसे चला जाए, पर क्योंकि f(π/2) का वैल्यू पॉजिटिव है तो कर्व को यहाँ तक जाना है। ओके, कर्व यहाँ तक जाएगा तो मैं कर्व को यूं घुमाकर ऐसे भी ले जा सकता हूँ, बट इन दैट केस वी हैव अ मिनिमा, लेकिन हमारे पास मिनिमा नहीं है, हमारे पास है मैक्सिमा है, मतलब कर्व को ऊपर से घूमना पड़ेगा। कर्व को अगर ऊपर से घूमेगा तो आप देख रहे हैं कि fx का जो वैल्यू है वो हमेशा अबव द x एक्सिस है, और वो अगर हमेशा अबव द x एक्सिस है सो fx इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो fx को हम कह सकते हैं कि वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, और अगर वो हमेशा ही 0 से बड़ा है तो हमें प्रूव भी यही करना है दैट fx इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। काफी अच्छा प्रॉब्लम है, काफी अच्छा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। जब भी हमें इस तरह का प्रॉब्लम दिखे तो हमें सभी वैल्यूज को एक तरफ लेके आना है और उसे fx अज्यूम करना है, f' फाइंड करना है और उसके एक्सट्रीमम का नॉलेज लेना है। ओके, कुछ और प्रॉब्लम्स देखते हैं जो जेईई में पूछे गए हैं। ओके।